पूरे बिहार में प्रशांत किशोर ने अपने नाम और जन सुराज को हाउस होल्ड नेम बना दिया अपने 2-3 साल के कठिन परिश्रम से, क्योंकि अब जो है नतीजों पे नजर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने गांव में आकर वोट करना और इतना नाम हासिल करना कि आप एक चुनौती बनकर उभरे हैं, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। नहीं, ऐसा कोई नाम हासिल करना, घर पे आने के लिए आप जब घर पे तो आप अपने ही स्थिति में आए हुए हैं, इसमें कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वोट देना एक वैधानिक जिम्मेवारी है, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। इस बार मैं हूँ यहाँ पर, जहाँ वोट देने आया हूँ, इससे पहले जहाँ पर था वहाँ पर वोट दिया होगा। क्या फीडबैक है आपका? 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जन सुराज कहाँ होगा? जन सुराज कहाँ होगा ये तो उस दिन 14 तारीख को दिखेगा, लेकिन बिहार में एक नया इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा, बिहार में बदलाव दिखेगा, बिहार में एक नई व्यवस्था का सृजन होता हुआ दिखेगा। जन सुराज की सरकार बनेगी प्रशांत जी? मेरे भाई, बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। आप सरकार की बात करें, हम लोग सरकार बनाने नहीं आए हैं, हम एमएलए मंत्री बनने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आए हैं, एक नई विधा शुरू कर रहे हैं। अगर बिहार में ये हुआ तो ये सिर्फ बिहार तक की कहानी नहीं बनेगी, बिहार के आगे तक ये चर्चा चलेगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 14 तारीख को पूरा देश बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। एक सवाल, वोट प्रतिशत बढ़ा, आपने भी कहा कि आपके पक्ष में है, उधर आरजेडी महागठबंधन कह रहा है उनके पक्ष में, और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं उनके पक्ष में है। तो आपको क्या लगता है? आप तो स्ट्रैटेजिस्ट भी रहे हैं। हमने पक्ष विपक्ष की बात कभी नहीं कही है। हमने ये कहा है कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो ये दिखाता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी तो हो नहीं सकता है, तो ये बदलाव के लिए वोट है। और बदलाव के लिए जनता के पास 2 ही विकल्प है, या तो लालू जी के जंगल राज पर भरोसा करके फिर से वापस लाइए, या 3 साल के ईमानदार प्रयास के बाद जो जनता ने विकल्प बनाया है जन सुराज, उसको वोट दीजिए। तो जनता ने बदलाव करना है, ये तो तय है। अब इन दोनों में जिसको वोट देना होगा जनता देगी, वो 14 तारीख को आपको दिख जाएगा। अंतिम सवाल करूंगा आपसे, आपने कहा कि युवा और प्रवासी फैक्टर हैं, क्या बिहार में महिलाओं के फैक्टर को आप मानते हैं? भैया, वोट देने वाला हर व्यक्ति फैक्टर है, लेकिन लोगों ने कहा इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर महिला नहीं है, इस चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है, जो कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह तरक्की होते देखना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसको 10-12 हज़ार रुपये के लिए अपना घर परिवार गाँव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। और ये मुद्दा पहली बार बिहार के पिछले 25-30-40 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पलायन मुद्दा बना है। और प्रवासी मजदूर, प्रवासी बिहारी अपना सब कुछ छोड़कर 50 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में वापस आए हैं। कई लोग तो छठ के बाद आ रहे हैं, अभी कल तक लोग आ रहे हैं, सिर्फ वोट देने के लिए आ रहे हैं। और सिर्फ वो अपना वोट नहीं दे रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं और अपने परिवारजनों का वोट दिलवा रहे हैं, अपने मित्रों दोस्तों का वोट दिलवा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इस बार के चुनाव में जो बिहार का युवा है, जो प्रवासी है, प्रवासी मजदूर है, वो एक्स फैक्टर है। संक्षेप में चाहूंगा जवाब, आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपको अब लगता है जब नतीजों पे नजर है कि आपने अच्छा फैसला किया? अच्छा खराब क्या है, जन सुराज में मैंने फैसले अच्छे किए या गलत किए, वो उसका परिणाम तो 14 को दिखेगा। जन सुराज जीतेगा तो मेरी सारी बात लोगों को अच्छी लगेगी, जन सुराज को अगर विजय नहीं मिलेगा तो लोग कहेंगे कि हमसे गलती हुई। प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर, नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, कोनार, सासाराम।